योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर के जिसमें सड़क पर नमाज करने वाले लोगों को एक खास मैसेज दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आपको सीखना है तो कुंभ से सीखिए, आने वाले श्रद्धालुओं से सीखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है सड़कें आम लोगों के चलने के लिए होती हैं, श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं अपहरण नहीं हुआ। यही अनुशासन है, यही धार्मिक अनुशासन है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि सड़क पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, सड़क पर नमाज बैंड पर, यह बड़ा बयान दिया गया है कि सड़कें आम लोगों के चलने के लिए होती है और लोगों को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से सीखना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त अजय दुबे हैं। अजय, ये बहुत बड़ा संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि धार्मिक अनुशासन क्या होता है, क्योंकि कल हमने जो तस्वीरें ईद के मौके पर देखी थी वो हिला देने वाली थी। और बिल्कुल धार्मिक अनुशासन को लेकर मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुंभ में जो कुछ हुआ उस विषय में बात कर रहे थे। इलाहाबाद का जिक्र किया है, प्रयागराज का जिक्र किया है, तो प्रयागराज से बीजेपी के एमएलए हमारे संग मौजूद है। विधायक जी, आपके प्रयागराज का मुख्यमंत्री ने जिक्र करके किया जो अनुशासन की बात है, इतनी करोड़ों की भीड़ आई, बड़े अनुशासित तरीके से सब कुछ हुआ। आप बताइए मुख्यमंत्री की बात पर क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी खुद में अनुशासित हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही वो अनुशासित होता है। अगर अनुशासन कहीं देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देता है। और मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ का मेला हुआ, जैसा बाबा जी हमारे बोल रहे हैं कि एक भी कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं हुई है, तो ये देश ही नहीं विश्व के लिए एक इतिहास बना है। विश्व के लिए इतिहास की बात है। ये नमाज को लेकर बड़ा विवाद रहा। आपने देखा होगा मेरठ में पोस्टर लेके निकले कि मेरठ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो हिंदुओं के त्योहार सड़क पर क्यों हैं? डिसिप्लिन को लेकर एक बात की जा रही है। क्या इनकी एक आदत बनी थी सड़क पर नमाज पढ़ना और बाबा जी ने उसको बंद कर दिया। भाई मस्जिद में आप नमाज पढ़िए, हम मंदिर में पूजा करते हैं तो आप भी मस्जिद में अपनी पूजा करिए, उसमें कौन मना करता है? सड़क को डिस्टर्ब मत करिए, आम पब्लिक को डिस्टर्ब मत करिए, ये बाबा जी का कहना है। और सही भी बात है कि आप मस्जिद में निवास करिए, आपका मस्जिद है, आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप वहीं पर करिए। देखिए ये बात तमाम कर रहे हैं। आप बताएं अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं आप ये जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, कैसे देखते हैं आप उसे? मैं तो ये मुख्यमंत्री जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह से हिंदू अपने मंदिर के अंदर पूजा पाठ करता है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं करता है, उसी तरह से मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें। रोड में जो पूरी तरह से रोड छेक लेते हैं, रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, तो उस पर हमारे लोगों को, जो लोग बाग निकलते हैं, ट्रैफिक लगता है, उस पर काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। दिक्कत की बात ये कर रहे हैं, आप बताएं क्या इसके ऊपर मुख्यमंत्री की जो राय है मानी जाएगी? वो बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मान रहे हैं लोगों से लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है सड़क पर? मानना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, हम एक सभ्य समाज के नागरिक हैं तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे कोई निजी कारण नहीं है, बल्कि सभी का एक सामाजिक दायित्व बनता है कि सड़क सबकी है और सड़क पर हर प्रकार के लोग आते जाते हैं, मरीजों के वाहन आते हैं, कुछ जन समस्याओं से जुड़े वाहन होते हैं और उनको आप रोक करके रखते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं है कि सब कुछ प्रभावित होता है। आप बताइए क्या ये मुख्यमंत्री की जो बात है मान रहे हैं लोग सड़कों पर? इस कल का जो पूरा नमाज का प्रोसेस रहा, दिखा सही से? देश की राजनीतिक हालात स्वतंत्रता के पूर्व जो जन्मे एक आकांक्षा थी, आज पूर्ण होता देख रहा पूरा देश। ऐसे स्थितियों में जो देश में धर्म के आधार पर राजनीति की परंपराओं का एक दौर चला था, जिसके कारण मुल्क का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दल बदल, सट्टाबाजारी, माफिया गिरोही का अपराधीकरण का पर्याय बना था, उसका खात्मा हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक इतिहास बन रहा है, जो भारतीय जन राजनीति में राजनीति का राष्ट्रवाद का मुखर प्ररूप हो रहा है, ऐसे में एक लाइन केवल कहना चाहूँगा, तो मोदी पर विश्वास करो, नवयुग का निर्माता है, ऐसा मानव इस धरती पर एक बार ही आता है। ऐसे मानव ने देश की राजनीति को विश्व वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को विश्व के चौराहे पर भारत को उजागर किया है, इसके लिए स्वागत है। और आज जो भी बिल, चाहे बस का बिल हो या तमाम धार्मिक सहिष्णुता का बिल हो, ये तमाम बिल देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को मजबूत कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आगे बढ़ाने की बात ये करें, पर आप ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमने तस्वीर देखी, कहीं भी सड़क पर नमाज तो देखने को नहीं मिली, छुटपुट विवाद आपसी तौर पर देखने को मिले। क्या लग रहा है जो दरखास्त की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, जो बात की गई थी, मानी गई है उसे? हाँ बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा कहा। प्रदेश उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है
और ठीक आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम पूरे देश के लोगों को सहयोग करना चाहिए, प्रदेश के लोगों को सहयोग करना चाहिए कि अगर इतने तेजी से विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है, लोगों को अवसर मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो ये अगर उनके कहने पे अनुसार अनुशासन में रहेंगे तो देश का विकास। योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर के जिसमें सड़क पर नमाज करने वाले लोगों को एक खास मैसेज दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आपको सीखना है तो कुंभ से सीखिए, आने वाले श्रद्धालुओं से सीखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है सड़कें आम लोगों के चलने के लिए होती है, श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं अपहरण नहीं हुआ। यही अनुशासन है, यही धार्मिक अनुशासन है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि सड़क पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, सड़क पर नमाज बैंड पर, यह बड़ा बयान दिया गया है कि सड़कें आम लोगों के चलने के लिए होती है और लोगों को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से सीखना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त अजय दुबे हैं। अजय, ये बहुत बड़ा संदेश है योगी आदित्यनाथ का कि धार्मिक अनुशासन क्या होता है, क्योंकि कल हमने जो तस्वीरें ईद के मौके पर देखी थी वो हिला देने वाली थी। और बिल्कुल धार्मिक अनुशासन को लेकर मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुंभ में जो कुछ हुआ उस विषय में बात कर रहे थे। इलाहाबाद का जिक्र किया है, प्रयागराज का जिक्र किया है, तो प्रयागराज से बीजेपी के एमएलए हमारे संग मौजूद है। विधायक जी, आपके प्रयागराज का मुख्यमंत्री ने जिक्र करके किया जो अनुशासन की बात है, इतनी करोड़ों की भीड़ आई, बड़े अनुशासित तरीके से सब कुछ हुआ। आप बताइए मुख्यमंत्री की बात पर क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी खुद में अनुशासित हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही वो अनुशासित होता है। अगर अनुशासन कहीं देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देता है। और मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ का मेला हुआ, जैसा बाबा जी हमारे बोल रहे हैं कि एक भी कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं हुई है, तो ये देश ही नहीं विश्व के लिए एक इतिहास बना है। विश्व के लिए इतिहास की बात है। ये नमाज को लेकर बड़ा विवाद रहा। आपने देखा होगा मेरठ में पोस्टर लेके निकले कि मेरठ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो हिंदुओं के त्योहार सड़क पर क्यों हैं? डिसिप्लिन को लेकर एक बात की जा रही है। क्या इनकी एक आदत बनी थी सड़क पर नमाज पढ़ना, और बाबा जी ने उसको बंद कर दिया। भाई मस्जिद में आप नमाज पढ़िए, हम मंदिर में पूजा करते हैं तो आप भी मस्जिद में अपनी पूजा करिए, उसमें कौन मना करता है? सड़क को डिस्टर्ब मत करिए, आम पब्लिक को डिस्टर्ब मत करिए, ये बाबा जी का कहना है। और सही भी बात है कि आप मस्जिद में निवास करिए, आपका मस्जिद है, आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप वहीं पर करिए। देखिए ये बात तमाम कर रहे हैं। आप बताएं अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं आप ये जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, कैसे देखते हैं आप उसे? मैं तो ये मुख्यमंत्री जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जिस तरह से हिंदू अपने मंदिर के अंदर पूजा पाठ करता है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं करता है, उसी तरह से मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें। रोड में जो पूरी तरह से रोड छेक लेते हैं, रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, तो उस पर हमारे लोगों को, जो लोग बाग निकलते हैं, ट्रैफिक लगता है, उस पर काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। दिक्कत की बात ये कर रहे हैं, आप बताएं क्या इसके ऊपर मुख्यमंत्री की जो राय है मानी जाएगी? वो बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मान रहे हैं लोगों से लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है सड़क पे? मानना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, हम एक सभ्य समाज के नागरिक हैं, तो